Hello students, in this video we are going to discuss an important topic of pressure, that is Pascal law. So students start करते हैं. देखिए Pascal law क्या होता है. So देखिए Pascal law एक बहुत ही कॉमन लॉ है और अगर आप प्रेशर पढ़ रहे हैं तो आपको सबसे पहले Pascal law के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि Pascal law क्या है. स्टूडेंट याद रखिए Pascal law बहुत ही इजी है. एक बार मैं आपको बोर्ड पे स्टेटमेंट्स का दिखा देता हूं कि इसका मतलब क्या होता है. स्टूडेंट देख लीजिए एक बार आ जाइए आप. तो स्टूडेंट देखिए पास्कल लॉ क्या है. पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग मैं एक बार स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं स्टूडेंट. व्हेनेवर एनी प्रेशर इज अप्लाइड टू एनी पार्ट ऑफ द बाउंड्री ऑफ ए कन्फाइंड फ्लूइड, इट इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन irrespective of the area on which it acts and always acts at right angle to the surface of containing vessel. स्टूडेंट देखिए एक बार फिर से पढ़ रहा हूं. Whenever any pressure is applied to any part of the boundary of a confined fluid, it is transmitted equally in all directions irrespective of the area on which it acts and always acts at right angle to the surface of the containing vessel. तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट. बहुत ही इजी है. इसका मतलब आप समझिए क्या है इसका मतलब. तो देखिए स्टूडेंट्स का एक बार मैं आपको मतलब समझा देता हूं कि पास्कल लॉ एक्चुअली में क्या कहता है. देखिए स्टूडेंट पास्कल लॉ का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी फ्लूइड को एक बंद कंटेनर में रखते हैं. देखिए स्टूडेंट सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि फ्लूइड क्या होता है. स्टूडेंट फ्लूइड हम उसे कहते हैं जो फ्लो कर सके. कोई भी चीज जो फ्लो कर सकती है दैट इज नोन एज फ्लूइड. एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड. अब स्टूडेंट याद रखिए वो जरूरी नहीं है कि वो लिक्विड ही हो, वो आपका एयर या गैस भी हो सकती है. तो स्टूडेंट याद रखिए एयर, गैस और आपका लिक्विड कोई भी किसके अंदर आता है, फ्लूइड के अंदर आता है. तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, पास्कल लॉ क्या है. तो स्टूडेंट देखिए सबसे पहले आप याद रखिए ये जो पास्कल लॉ है ये आपके एक फ्रेंच फिजिसिस्ट जिनका नाम था ब्लेज पास्कल. इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट याद रखिए पास्कल लॉ जो है वो एक फ्रेंच फिजिसिस्ट जिनका नाम है ब्लेज पास्कल, उन्होंने सबसे पहले इस रूल को दिया था. इसी वजह से स्टूडेंट इस रूल का नाम आपका पास्कल लॉ पड़ा है. इसको कॉमन नेम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, पास्कल लॉ के नाम से जानते हैं. और स्टूडेंट इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है स्टूडेंट पास्कल लॉ ये कहता है कि अगर आप किसी भी फ्लूइड को किसी बंद कंटेनर में रखते हैं, किसी भी कंटेनर में रखते हैं जो आपका कह सकते हैं जनरली क्लोज्ड हो, तो स्टूडेंट याद रखिए वो फ्लूइड उस बंद कंटेनर में, उस बंद वेसल में क्या करेगा, हर एक डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर अप्लाई करेगा. स्टूडेंट हर एक डायरेक्शन में उस वेसल पे हर उसकी बाउंड्रीज पर इक्वल प्रेशर अप्लाई करेगा. आप समझ पा रहे हैं बहुत ही इजी है कि वो हर डायरेक्शन में, उस कंटेनर की हर डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करेगा, बराबर प्रेशर लगाएगा. लेकिन स्टूडेंट याद रखिए अब इसमें एक वर्ड आएगा कन्फाइंड फ्लूइड. तो स्टूडेंट याद रखिए कन्फाइंड फ्लूइड का मतलब होगा जब हम किसी फ्लूइड को किसी बंद कंटेनर में डाल देते हैं, यानी कि वो अब बाहर नहीं निकल सकता, तो उस तरीके का फ्लूइड हम कहेंगे कन्फाइंड फ्लूइड. तो स्टूडेंट याद रखिए पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप किसी भी लिक्विड को, किसी भी फ्लूइड को किसी कंटेनर या क्लोज्ड कंटेनर में डालते हैं तो वो उस कंटेनर की बाउंड्रीज पर इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करेगा, हर एक डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करेगा. और स्टूडेंट याद रखिए ये जो प्रेशर लगेगा वो उसकी बाउंड्री के राइट एंगल लगेगा, यानी कि परपेंडिकुलर लगेगा, 90 डिग्री ऑफ द सरफेस ऑफ द बाउंड्री लगेगा. समझ पा रहे हैं स्टूडेंट. मैं आपको और क्लियर करूंगा. स्टूडेंट देखिए इसका एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं. देखिए स्टूडेंट जब आप किसी बलून के अंदर एयर ब्लो करते हैं, जब आप किसी बलून के अंदर एयर ब्लो करते हैं तो आपको पता है स्टूडेंट वो बलून इक्वली क्या होता है स्टूडेंट, फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है. क्या है स्टूडेंट, ऐसा होता है कि वो बलून सिर्फ एक डायरेक्शन से फैलता है, ऐसा कभी नहीं होता है. स्टूडेंट आपको पता है कि जब आप किसी बलून के अंदर एयर ब्लो करते हैं तो वो बलून इक्वली फैल जाता है, वो इक्वली आपका फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है. तो स्टूडेंट आप क्या कर रहे हैं, आप जो प्रेशर लगा रहे हैं अपने एयर जो ब्लो कर रहे हैं प्रेशर लगाकर, वो एयर हर एक डायरेक्शन में क्या करती है स्टूडेंट, बराबर प्रेशर लगाती है. और इसलिए बलून इक्वली ऑल डायरेक्शन से क्या हो जाता है स्टूडेंट, वो फूल जाता है. तो आई होप अब आप समझ पा रहे होंगे कि पास्कल लॉ क्या है. पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी कंटेनर के अंदर जो फ्लूइड होता है वो हर डायरेक्शन में बराबर प्रेशर लगाता है.
और स्टूडेंट याद रखिए ये जो प्रेशर होता है ये उसके एरिया पर डिपेंड नहीं करता है कि आप किस तरीके का एरिया वाला कंटेनर ले रहे हैं, ये उसके एरिया पर डिपेंड नहीं करेगा। स्टूडेंट देखिए एक बार इसको और अच्छे से समझते हैं, एक बार आइए बोर्ड पर। तो स्टूडेंट देखिए मैंने यहां पर एक लाइन लिखी है कि दिस प्रेशर इज ऑलवेज एक्ट राइट एंगल टू द सरफेस ऑफ द कंटेनिंग वेसल। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट देखिए, मान लीजिए स्टूडेंट आपने ये मान लीजिए कोई बलून है और इस बलून के अंदर आपने एयर ब्लो किया है। तो स्टूडेंट देखिए जो आप एयर ब्लो करेंगे तो लगने वाला प्रेशर इस बाउंड्री पर, दोबारा देखिए स्टूडेंट एक बार फिर से देखिए इसको, मान लीजिए स्टूडेंट ये कोई आपका वो बलून है और आपने मान लीजिए स्टूडेंट इसमें एयर ब्लो करके आपने इसको फुला दिया है, आपने इसको इन्फ्लेट कर दिया। तो देखिए स्टूडेंट क्या होगा, इन्फ्लेट करने पर ये स्टूडेंट देखिए इधर लगने वाला प्रेशर, ये ऊपर से भी प्रेशर लगेगा और इस तरफ से भी प्रेशर लगेगा। तो स्टूडेंट देखिए ये हर डायरेक्शन में क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए ये जो सरफेस है, इस सरफेस को देखिए आप, सबसे पहले इस वाली सरफेस को देखिए, इस सरफेस पर ये जो सरफेस है इस पर ये जो प्रेशर लग रहा है वो राइट एंगल है, यानी सरफेस कुछ ऐसे है और प्रेशर कुछ इस तरीके से है। इसी तरीके से स्टूडेंट देखिए ऊपर वाली सरफेस को देखिए, ऊपर वाली सरफेस कुछ ऐसे है और प्रेशर कुछ ऐसे है। इस साइड वाली को देखिए स्टूडेंट, सरफेस कुछ इस तरीके से है और प्रेशर कुछ इस तरीके से है। तो हम देख रहे हैं कि हर बार जो ये प्रेशर लगता है वो सरफेस के क्या लगता है स्टूडेंट, परपेंडिकुलर लगता है, मतलब 90 डिग्री पर लगता है, मतलब राइट एंगल लगता है। तो स्टूडेंट अब आप समझ पा रहे होंगे कि पास्कल लॉ एक्चुअली में क्या होता है। तो स्टूडेंट बहुत ही इजी था ये पास्कल लॉ, आप स्टेटमेंट याद रखिए इसका। अब देखिए स्टूडेंट मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेकर समझाता हूं कि पास्कल लॉ किस तरीके से काम करता है, पास्कल लॉ का मतलब क्या है। तो स्टूडेंट देखिए मैंने एक डायग्राम बना रखा है बोर्ड पर एग्जांपल के लिए। इस एग्जांपल में स्टूडेंट क्या है, इस एग्जांपल में एक मैंने वाटर पंपिंग स्टेशन दिखाया है। वाटर पंपिंग स्टेशन स्टूडेंट वो स्टेशन होते हैं जहां से पानी की सप्लाई होती है। तो स्टूडेंट देखिए ये एक वाटर पंपिंग स्टेशन है और ये वाटर पंपिंग स्टेशन यहाँ पर मैंने यहाँ पर देखिए स्टूडेंट 4 घर मान लिए जो मैंने रेड मार्क करके दिखाए हैं, A, B, C और D। ये 4 मैंने कोई हाउस मान लिए, कोई होम मान लिए। तो मान लीजिए स्टूडेंट ये वाटर पंपिंग स्टेशन A, B, C, D जो 4 घर हैं हमारे पास, चारों में कुछ पानी की सप्लाई कर रहा है। अब स्टूडेंट देखिए एक चीज याद रखिए, अब मान लीजिए यहां से जो वाटर पंपिंग स्टेशन जो है, जो कि वाटर पंपिंग स्टेशन पानी सप्लाई कर रहा है A, B, C और D होम्स को। तो स्टूडेंट एक चीज आप याद रखिए, जब ये पानी की सप्लाई कर रहा है तो ये पाइप्स के थ्रू पानी की सप्लाई करेगा। यहां पर मैंने पाइपलाइन दिखा रखी है। अब स्टूडेंट देखिए यहां से जो पानी निकला वो पानी यहाँ पे मतलब A, B, C, D चारों पाइपलाइंस के थ्रू होता हुआ ABCD होम्स तक जाएगा। आप समझ पा रहे हैं। तो स्टूडेंट एक चीज आप याद रखिए, मान लीजिए मैंने यहां से वाटर पंपिंग स्टेशन से जो मैंने पानी किसी पर्टिकुलर प्रेशर पर मैंने पानी भेजा, मान लीजिए मैंने यहां से जो पानी भेजा है, यहां से जो मैंने पानी की सप्लाई दी है वो मैंने 20 पास्कल पर दी है। मतलब पानी का जो प्रेशर वाटर पंपिंग स्टेशन से है वो कितना है स्टूडेंट, 20 पास्कल का है। कितने पास्कल से पानी को सप्लाई किया गया है, 20 पास्कल से इसको सप्लाई किया गया है। तो स्टूडेंट याद रखिए, अब आप मुझे बताइए जब आप यहां से 20 पास्कल वाटर पंपिंग स्टेशन से 20 पास्कल प्रेशर पर पानी दे रहे हैं तो ABCD में कितने प्रेशर से पानी पहुंचेगा। क्या ये प्रेशर ABCD के लिए इक्वल रहेगा या ये प्रेशर सभी के लिए अलग अलग होगा। स्टूडेंट याद रखिए, जब आप एक वाटर पंपिंग स्टेशन से 4 घरों में पानी भेज रहे हैं तो स्टूडेंट एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग चारों घरों में जो पानी मिलेगा स्टूडेंट वो सारा की सारा कितने प्रेशर का होगा स्टूडेंट, वो सारा की सारा आपका 20 पास्कल का होगा। मतलब 20 पास्कल प्रेशर पर ही A, B, C और D चारों घरों में जो पानी पहुंचेगा स्टूडेंट वो कितने पास्कल पर पहुंचेगा, 20 पास्कल पर पहुंचेगा। मतलब वाटर रीचेज विद इक्वल प्रेशर एट ऑल होम्स। तो स्टूडेंट यही पास्कल का नियम है कि अगर आप किसी भी, क्योंकि देखिए स्टूडेंट याद रखिए यहां से जो वाटर सप्लाई हो रहा है, यहां से जो फ्लूइड सप्लाई हो रहा है वो पाइपलाइंस के थ्रू हो रहा है और ये पाइपलाइंस स्टूडेंट याद रखिए क्लोज्ड है। तो स्टूडेंट याद रखिए जब ये क्लोज्ड है तो इसका मतलब इनके अंदर जो लिक्विड है वो कैसा हो गया, कन्फाइंड लिक्विड हो गया। स्टूडेंट कैसा हो गया, कन्फाइंड फ्लूइड हो गया। तो स्टूडेंट देखिए ये जो पानी की सप्लाई होगी वो सभी घरों में इक्वल प्रेशर से होगी और यही पास्कल का नियम है, यही पास्कल का रूल है कि अगर आप किसी लिक्विड को, कन्फाइंड फ्लूइड को ट्रांसमिट करते हैं तो उसका प्रेशर क्या होता है स्टूडेंट, बराबर होता है। तो स्टूडेंट ये था आपका पास्कल लॉ।
तो बहुत ही इजी लॉ था स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ में आया होगा पास्कल लॉ क्या होता है, बहुत ही इजी था। हम स्टूडेंट देखिए अगले वीडियो में हम पास्कल लॉ की कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, जिनमें से सबसे अच्छी एप्लीकेशन जो है स्टूडेंट वो है हाइड्रोलिक लिफ्ट की। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट किस तरीके से काम करती है। तो स्टूडेंट अगले वीडियो के लिए प्लीज आप वेट करिए, और इस वीडियो के लिए देखने के लिए अपना कीमती समय देने के लिए स्टूडेंट थैंक यू सो मच।